सरकार एक ऐसी संस्था है जो किसी भी देश में कानून को बनाती है, लागू करती है और कानून को न मानने वालों को दंडित करती है। और देश के बारे में कोई भी निर्णय लेने वाली जो संस्था होती है वो सरकार कहलाती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी यदि लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके 3 अंग हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका और नंबर 3 न्यायपालिका। तो ये 3 अंग हैं और इन तीनों अंगों के अलग अलग कार्य हैं। दरअसल इनकी शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से ही ये 3 अंग बनाए गए हैं। इसमें व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। और यदि इन कानूनों का उल्लंघन होता है तो उसके अनुसार दंड देने और न्याय करने का काम न्यायपालिका करती है। अब हम आते हैं कि भारत में कार्यपालिका की भूमिका में कौन सी संस्था है, वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये भारत में कार्यपालिका कहलाती है। और व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का काम करती है वह संस्था कहलाती है संसद। और जो न्यायपालिका में सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। इस तरह से भारत में जो न्यायपालिका का ढांचा है वो इस तरह से है। और इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो तीनों अंगों का वो राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम आते हैं इनके और ढांचों के बारे में। जैसे प्रधानमंत्री, ये संसद के ढांचे में ये 2 सदन होते हैं संसद के, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, सबसे बड़े मंत्री, और दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और तीसरे स्तर के मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। अब इनकी संख्या के बारे में हम बात करते हैं। जो लोकसभा है उसमें टोटल सदस्य अधिकतम 545 हैं, जिनमें से 543 सदस्यों का तो चुनाव होता है और 2 जो इसमें आप देख रहे हैं +2 किया है, तो ये मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत सदस्य हैं। और राज्यसभा में 338 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और टोटल 250 सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे होता है। हाँ, यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं, जो ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री, इनकी कुल संख्या जो होती है वह 15% होती है। ये लोकसभा के टोटल संख्या के 15% होते हैं कैबिनेट, ये मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं। थोड़ा सा हम इनको यहां इस तरफ कर देते हैं, इनकी संख्या आप देख रहे हैं। हाँ, अब ये जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राज्यसभा, लोकसभा या संसद इसको हम कह रहे हैं, इनका कैसे गठन होता है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव होता है। एक का प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है और दूसरे का चुनाव, दूसरा जो सदन है उसका भी चुनाव होता है राज्यसभा का। अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है, इसको अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव और मनोनयन के द्वारा ये बनते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता के द्वारा। जब भी जनता किसी प्रतिनिधि का चुनाव करती है
तो वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है 238 सदस्यों का, वो विधानसभाओं के द्वारा होता है। देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर राज्य की विधानसभा अपने अपने राज्य की ओर से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। और प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनते हैं वो बनते हैं बहुमत दल के नेता। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, लोकसभा में, ये आप देख रहे हैं, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। इसको आप, और इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये हम इसको थोड़ा सा यहां पर रुक नहीं रहा है ये। और जो न्याय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और जहां तक विधानसभा का सवाल है, इसका भी राज्यों की जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। चुनाव के द्वारा विधानसभा का गठन होता है, ये जनता चुनाव करती है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कैसे भारत में सरकार का गठन होता है और सरकार क्या क्या काम करती है। तो इस पूरे डायग्राम के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं।